परवाह देश की में अब बात खाड़ी में महाविध्वंस की आहट की, जिसने मिडिल ईस्ट से लेकर पूरी दुनिया को चिंता में डाल दिया है। भले ही 2 हफ्तों के लिए जंग में सीजफायर का ऐलान हो गया हो, शांति वार्ता के लिए तैयारियां की जा रही हो, लेकिन वार्ता से पहले एक बार फिर महाविनाश का सायरन सुनाई देने लगा है। वक्त और हालात पल पल बदल रहे हैं, शर्तों की कंफ्यूजन बढ़ रही है और इसी खींचतान ने सवाल खड़े कर दिए हैं कि क्या ईरान जंग फिर से शुरू होने वाली है। आखिर हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, आज हमारे शो में प्रमाण के साथ इसका पूरा विश्लेषण देखिए। ईरान के विदेश मंत्रालय ने बयान जारी कर कहा, जब तक लेबनान पर हमले नहीं रुकेंगे तब तक शांति वार्ता के लिए ईरानी डेलीगेशन पाकिस्तान नहीं जाएगा। अब सवाल यह है कि आखिर सीज फायर के बीच एक बार फिर जंग की सुगबुगाहट क्यों तेज हो गई है, तो उसके पीछे की कहानी को समझ लीजिए। दरअसल सीज फायर के बाद से ही अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत की शर्तों में कंफ्यूजन देखने को मिल रहा है। ईरान लेबनान, इराक और यमन के मोर्चे पर युद्ध विराम की मांग कर रहा है, लेकिन अमेरिका इसे शर्त का हिस्सा नहीं मानता। ईरान अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी यानी IAEA से अपने परमाणु कार्यक्रमों पर पश्चिमी दबाव को कम करने और उस पर लगे प्रतिबंधों को हटवाने की मांग कर रहा है, लेकिन अमेरिका इसके लिए राजी नहीं है। यहां भी दोनों के विचार में विरोधाभास नजर आ रहा है। वहीं ईरान अरब से अमेरिकी सेना की हमेशा के लिए वापसी चाहता है, लेकिन मध्य पूर्व में अपनी पकड़ छोड़ने को अमेरिका राजी नहीं है। सिर्फ इतना ही नहीं, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के लगाए प्रतिबंधों से भी ईरान राहत की मांग कर रहा है। इन तमाम मुद्दों पर दोनों ही देशों के बीच सहमति बनना मुश्किल है और साथ ही कुछ ऐसे अहम मुद्दे भी हैं जिन पर दोनों देशों के बीच तल्खियां खुलकर सामने आ गई हैं, जिससे इस शांति वार्ता पर सवालिया निशान खड़ा हो गया है। हॉर्मुज को लेकर बवाल, सीज फायर पर बड़ा सवाल। सीज फायर को हुए 39 घंटे बीत चुके हैं, लेकिन अब तक ईरान ने हॉर्मुज स्ट्रेट को नहीं खोला है। दावा तो यहां तक किया जा रहा है कि IRGC ने कई ऑयल टैंकर को वापस लौटा दिया है। IRGC का एक कदम साफ दर्शा रहा है कि ईरान लेबनान हमलों के बीच हॉर्मुज खोलने के मूड में नहीं है। अमेरिका का दावा है कि हॉर्मुज स्ट्रेट खोलना सीज फायर की शर्त है, जिसे ईरान को पूरा करना होगा। दूसरी तरफ ईरान का कहना है कि लेबनान पर हमला कर अमेरिका ने सीज फायर की शर्त तोड़ी है, इसीलिए हमें हॉर्मुज पर फिर से विचार करना होगा। रिपोर्ट के मुताबिक ईरान अब पूरी तरह हॉर्मुज कंट्रोल करना चाहता है। फाइनल डील होने तक वो आंशिक तौर पर ही हॉर्मुज स्ट्रेट खोलेगा। हॉर्मुज से हर रोज करीब 2 करोड़ बैरल तेल गुजरता है और ईरान ने $1 प्रति बैरल टोल लगाने का ऐलान किया है। यूएस खाली करे अरब, शांति वार्ता की मुश्किल शर्त। ईरान की सबसे कठिन शर्तों में से एक है अरब से अमेरिकी सेना की विदाई। ईरान का साफ कहना है कि अरब की जमीन अमेरिका को खाली करनी होगी, जिस पर अमेरिका सहमत नहीं है, क्योंकि अगर अमेरिका ऐसा करता है तो फिर मध्य पूर्व में अमेरिकी पकड़ कमजोर हो जाएगी। ऐसे में वार्ता की राह में यह सबसे कठिन शर्त है जो अधर में जा सकती है। यूरेनियम संवर्धन पर रार, सीज फायर पर लटकी तलवार।